माइक तो दे दो। हम किसी का स्वागत करें, हमारा कोई स्वागत करे। सभी साथियों को सादर प्रणाम, नमस्ते। और हमारी जो बहनें और समाज की हमारी जो बुजुर्ग सदस्य हैं वो भी, उनको सबको हमारा सादर चरण स्पर्श और हार्दिक बंधन। और आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज यहाँ आप उपस्थित हुए हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब कोई महत्वपूर्ण बात होती है और उस महत्वपूर्ण की बात को सुनने वाले जो लोग इकट्ठे होते हैं वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आप हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और आज जिस बैनर तले ये प्रोग्राम होने जा रहा है, सर्वांगीण महिला विकास सेवा संस्थान की तरफ से, इसके संस्थापक और संरक्षक राम निवास एडवोकेट जी, और हमारे लोगों का मेन उद्देश्य है कि अपने समाज में जागरूकता कैसे आए, समता और समानता कैसे आए, भेदभाव कैसे ख़त्म हो, और हमारी जो आर्थिक विषमता है, आखिर हम लोग आर्थिक रूप से क्यों पिछड़े हैं। तो हमारे महापुरुष जैसे महिषासुर हो, जो हरदोई ज़िले के रहने वाले हैं, राजा रहे हैं, मदारी पासी हरदोई ज़िले के रहे हैं, उदा देवी पासी, संत गाडगे महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले जो माली समाज में पैदा हुए हैं, तो तमाम हमारे मसे से महापुरुष हैं, सावित्री फुले जो शिक्षा की जनक रही हैं। तो हमारे जो सर्वांगीण महिला विकास संस्थान जो हमारा बैनर है, और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्था के अध्यक्ष जी हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनका मेन उद्देश्य है कि हमारा जो ओबीसी और एससी समाज में जागरूकता कैसे आए, चेतना कैसे आए, इस विषय में आज ये सर कुछ बातें बताएंगे। आप लोग इनकी बात को गंभीरता सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात हम और राम निवास जी को मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम मोहन लाल है और हमारे बड़े भाई हैं, इनके साथ मैं आज पहली बार आया हूं, लेकिन बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात को सुना है। और लीजिए जी बंद कर दो। तो नमन करता हूं। आज मैं आपके गांव में दूसरी या तीसरी बार इस कार्यक्रम का मैंने नाम दिया है, बिना शस्त्र के भी काम नहीं हो सकता, ना ही बिना शिक्षा के भी हमारा कोई काम नहीं हो सकता। और अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हमें कोई रोजगार का साधन नहीं है, हमारे पास कोई धन अर्जन का साधन नहीं है, तो हमारी शिक्षा भी कहीं काम नहीं करेगी। और अगर हमारे पास सब कुछ होने के बाद में हमें कानून की जानकारी नहीं है, हमें योजनाओं की जानकारी नहीं है, हमें अच्छे और भले की जानकारी नहीं है, तो हमारे लिए शिक्षा बेकार साबित हो जाएगी। इसलिए मैंने इन 5 बिंदुओं को लिया और इनको मैंने गांव-गांव जाकर के एक जागरूकता मिशन चलाया। और आज आपकी टीम में लगभग 1500 महिलाएं जुड़ गई हैं और उनमें सुधार भी आया है। सुधार ऐसे आया है, जो महिलाएं घर पर खाली रहती थी, उन्होंने अपने पड़ोस के बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो महिलाएं जिनके पास कोई रोजगार नहीं था, जो रोजगार जिसने महिला ने चाहा, वो अपना 100-200 का भी काम शुरू कर दिया है। आज वो महिला रोजगार कमा रही हैं। मैं उनका नाम भी बता दूं। आज हम जिस पोजीशन पर हैं, ये भी शिक्षा की देन है। आज अगर हमारे पास शिक्षा ना होती तो क्या मैं माइक लेकर आपके सामने बोल पाता? हाँ या ना? नहीं बोल सकता। तो सबसे पहले जीवन के लिए शिक्षा जरूरी है और उससे पहले हमें स्वस्थ होना जरूरी है। अगर हमारे शरीर में कोई विकार होगा, कोई बीमारी होगी, कोई समस्या होगी, तो हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। किसी के पेट में दर्द अगर हो रहा है तो क्या वो पढ़ाई कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो इसलिए सबसे पहले मैंने स्वस्थ रहना है, इसलिए कि मुझे शिक्षा ग्रहण करनी है। जब मैं स्वस्थ रहूंगा तो मैं शिक्षा ग्रहण कर लूंगा, और जब मैं शिक्षा ग्रहण कर लूंगा तो मैं संविधान की किताब भी पढ़ लूंगा। तब मैं संविधान की किताब भी पढ़ लूंगा, उसमें लिखे हुए हमारे अधिकार, उनके उसमें लिखे हुए धाराएं, उनमें लिखे हुए अनुच्छेद, और हम किस आधार पर आगे बढ़े वो हम सब पढ़ लेंगे। तभी तुम आगे बढ़ पाएंगे, रोजगार पा पाएंगे। और नहीं तो क्या कर पाएंगे पता है? नहीं तो फिर किसी के खेत में हम खुरपी लेकर के ही दिन भर जोड़ेंगे और 200-300 गांव-गांव जाकर के मैंने एक जागरूकता मिशन चलाया, और जिसमें हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और संविधान के प्रति समाज को जागरूक करने का काम किया। दूसरे, मैंने चलो गांव की योर का नाम ही क्यों लिया?
क्योंकि शहरों में लोग पहले से शिक्षित हैं, शहरों में पहले से सक्रिय हैं, शहरों में सर्विस। ये जो जागरूकता मिशन है, मैं चलो गांव की ओर क्यों आया, क्योंकि आज मैं आपको बता दूं कि जो लोग गांवों में पढ़ के अधिकारी कर्मचारी बन गए, बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक गांवों से निकलकर बन गए, कई उनकी विचारधाराएं बदल गई और वो अपनी सोसाइटी के लोगों को ढूंढने लगे और जाकर के उनमें समा गए। शादी बारात तिलक हो या किसी की मिट्टी हो जाए तब, और आएगा भी तो चाचा जी के पीछे लिए लिए कुर्सी आप घूमते हो, चाचा जी बैठो, चाचा जी बैठो, चाचा के लिए कुर्सी लिए घूमते हो। और चाचा जी जब कभी आएंगे तो आपके बच्चे के लिए ना वो पेंसिल लाएंगे, ना वो कागज लाएंगे, ना वो किताबें लाएंगे जो उनके बच्चों ने पढ़ करके छोड़ दी, जिनको रद्दी में बेच देते हैं, लेकिन आपके बच्चे के लिए वो किताबें कभी नहीं लाएंगे। कभी आपके घर में गांव में आए हो ऐसे कोई अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने किताबें खरीद कर लाए हो आपके बच्चों को देने के लिए? आप कोई एक नाम बता दीजिए, कोई है ऐसा कर्मचारी, कोई ऐसा अधिकारी आया है जो आपके बच्चे के लिए किताबें लेकर आया हो? वो किताबें तक नहीं देते जो उनके बच्चे पढ़ के रद्दी के भाव निकाल देते हैं, रद्दी में बेच देते हैं, लेकिन वो आपको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप पढ़ लिख गए, आपका बच्चा पढ़ लिख गया, आप होशियार हो गए, तो चाचा जी के पीछे कुर्सी कौन लेकर जाएगा? हाँ या ना बताइए। तो इसलिए मैं गांव की ओर आया हूं, मैं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैंने गांव की दशा को देखा, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, मेरा भी गांव है। मैं आपके यहां इसलिए आया हूं कि गांव में आया हूं और उस गांव में जो बच्चे हैं हमें उनकी भी देख रेख करनी चाहिए, क्योंकि जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं, क्या वो महीने साल भर में आपके बच्चे को 2-4 हजार किताबें नहीं दे सकते? बांट सकते ना, लेकिन नहीं। दूसरी बात, जब वो शहर से आपके गांव आएंगे तो वो अपने बच्चों को आपके बच्चों के मध्य जाने नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे से कहते हैं वो गंदा है, उसके पास मत जाना, मेरा बच्चा खराब हो जाएगा, मेरा बेटा खराब हो जाएगा। और ये उनको ये बात नहीं पता, जिस कीचड़ को आप कहते हैं कीचड़ में जाके मेरा बच्चा खराब हो जाएगा, साहब आप भी उसी कीचड़ से निकलकर अधिकारी बने हो, ये बात साहब वो भूल जाते हैं। और हमारे अपने लोग जो जिनको बड़ा साहब समझते हैं और उनके पीछे पीछे हम लोग उनकी दावत में खिसमसदारी में लगे रहते हैं। किसी की हत्या ना करो, ये उससे विरत हो जाओ, किसी की हत्या मत करो, उससे विरत हो जाओ। उन्होंने सबसे पहला संदेश दिया है, पाणातिपाता बेरमणि शिक्षापदम समादियामि, प्राणियों पर दया करो और किसी की हत्या ना करो, उससे आप विरत हो जाओ, यानी कि उसको छोड़ दो। फिर तथागत गौतम ने यह भी कहा, एक शिक्षा उन्होंने यह भी दी कि झूठ बोलने से विरत हो जाओ, झूठ मत बोलो, तो विरत रहने की शिक्षा दे दी, त्याग दो उसको। उसके बाद में उन्होंने कहा बेविचार मत करो, बेविचार से विरत हो जाओ। अब बेविचार का व्रत कर लोगे तो उसी में फंसे रहोगे। बात समझ? कि चोरी से विरत हो जाओ, बिना दी हुई चीज को मत छुओ, मत उठाओ। आप किसी के मेड़ पर जा रहे हो, किसी के खेत में जा रहे हो, इधर उधर देखा मालिक है नहीं, लाओ खीरा तोड़ ले, कोई चीज उठाड़ ले, तो जब तक जिस बाप आप जो है या तो वो अपना पैसा लगाए, आप लोग अपना पैसा लगाए उसका व्यापार करें, या तो फिर सरकार का पैसा लगाए उसमें व्यापार करें। सरकार का पैसा लेंगे तो आपको लोन देना, उसका ब्याज देना पड़ेगा, और जब अपना पैसा लगाएंगे उसमें भी घाटा मुनाफा दोनों हो सकता है ना। आप एक बात बताओ, आप हमारे संगठन से जुड़े हैं, अभी कोई कह रहा था हम इतने दिनों से जुड़े हमको कुछ नहीं मिला,